आज की इस वीडियो में आज बातें एक चुलबुली और शौक अभिनेत्री की। वो अभिनेत्री जिन्होंने कई दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया, जिन्होंने एक काली अंधेरी रात में चमकते चांद को देखकर ये बात कही थी, दम भर जो उधर मुंह फेरे ओ चंदा। आज के इस वीडियो में आज बातें होंगी नरगिस दत्त की। बीचक दाना दाने ऊपर दाना इंचक दाना। नरगिस दत्त का असली नाम था रशीद फातिमा। पैदा हुई 1 जून 1929 को कलकत्ता में। नरगिस दत्त की माँ थी जद्दन बाई, जो उस ज़माने की बहुत ही मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। इसके अलावा वो नर्तकी, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री के तौर पर बहुत ही मशहूर थी। यहाँ तक कि भारतीय सिनेमा में संगीत देने वाली पहली महिला संगीतकार थी जद्दन बाई। हमेशा वो ये चाहती थी कि उनकी बेटी फातिमा रशीद अभिनय की दुनिया में जाए, लेकिन नरगिस का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपको बताते हैं कि सन 1935 में जब फातिमा रशीद सिर्फ 6 साल की थी, जद्दन बाई ने उन्हें अभिनय का मौका दिया। फिल्म थी तलाश-ए-हक। बतौर बाल कलाकार नरगिस के अभिनय की पारी शुरू हो गई। गा मेरे मन गा, गा मेरे मन गा। जैसा कि हमने आपको बताया कि नरगिस का अभिनय का कोई इरादा नहीं था। वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन माँ ने जिद पकड़ रखी थी कि बेटी बनेगी तो सिर्फ अभिनेत्री ही बनेगी। एक दिन जद्दन बाई ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए भेजा जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान के पास। चूँकि नरगिस का मन नहीं था एक्टिंग करने का, इसलिए उन्होंने बड़े बेमन से स्क्रीन टेस्ट दिया। बस यूं ही अपने डायलॉग्स बोल दिए, ये सोचकर यूं ही बोल दिए कि महबूब खान उन्हें फेल कर देंगे और वो डॉक्टर बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगी। लेकिन उनका ये अंदाज़ा गलत निकला। महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर के लिए नरगिस को नायिका चुन लिया। ये फिल्म सन 1943 में रिलीज़ हुई। इसके बाद सन 1945 में महबूब खान ने फिल्म हुमायूं में काम करने का मौका दिया नरगिस को। इसके 4 साल बाद नरगिस का करियर चमक उठा। सन 1949 नरगिस की 2 फिल्में आईं। एक थी राज कपूर की फिल्म बरसात। मुझे किसी से प्यार हो गया। जैसा कि हमने कहा, सन 1949 में नरगिस का करियर चमक उठा। बरसात के अलावा इस साल आई दूसरी महत्वपूर्ण फिल्म थी अंदाज। डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत। अंदाज में राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ नरगिस का प्रेम त्रिकोण था। नरगिस अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही। दुनिया फानी तो भी फानी, लेता जा उल्फत की निशानी। जिंदगी की राहों में कामयाबी और नाकामी जैसे बारी बारी से आती रहती हैं। सन 1949 में चमका नरगिस का तारा सन 1950 के बाद अचानक धूमिल पड़ने लग गया। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में नाकाम होती रहीं। इन फिल्मों में खास थीं शीशा, बेवफा, आशियाना, अंबर, अनहोनी, शिकस्त, पापी और धुन। सन 1955 का जैसे नरगिस के करियर को इंतज़ार था, राज कपूर के साथ उनकी फिल्म आई श्री 420। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। श्री 420 बेहद कामयाब रही। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी बहुत पसंद की गई और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में फिल्में एक साथ की। यहाँ आपको बता दें कि राज कपूर और नरगिस ने सबसे पहले सन 1948 में फिल्म वर्षा में काम किया था। इसके बाद बरसात, अंदाज, जान पहचान, प्यार और फिर आई आवारा। हंसुअन की घर आया मेरा परदेसी। आवारा के बाद राज कपूर और नरगिस की जो फिल्में आईं उनके नाम भी आपको बता दें, अनहोनी, आशियाना और उसके बाद आह। जा रे अब मेरा दिल पुकारा।
आहा के बाद धुन, पापी और जागते रहो राज कपूर और नरगिस की फिल्में हैं। इसके अलावा एक और फिल्म जो राज कपूर ने प्रोड्यूस नहीं की, सन 1956 में आई चोरी चोरी, जो राज कपूर और नरगिस के अभिनय की आखिरी फिल्म थी। राज कपूर की फिल्म जागते रहो में नरगिस ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई और इस फिल्म के आखिर में लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गाना नरगिस पर फिल्माया गया। नरगिस की अभिनय यात्रा में हम पहुंचे थे सन 1956 तक। अब चलते हैं आगे, साल 1958। महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। महबूब खान और नरगिस का नाता पुराना रहा था और हमने आपको इस वीडियो में नरगिस की अभिनय यात्रा का बताया कि किस तरह से बहुत कम उम्र में महबूब खान ने नरगिस से अपनी फिल्मों में काम करवाया था। जब अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मदर इंडिया की तैयारी महबूब खान ने की तो जाहिर है नायिका नरगिस ही होनी थी। लेकिन नरगिस के जीवन में ये फिल्म अभिनय के अलावा दूसरे रीज़न से बड़ी महत्वपूर्ण बनी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग बिलीमोरा में चल रही थी। सीन था आग से नरगिस को बचाने का। नरगिस आग में सच में गिर गई थी। उस फिल्म में उनके बेटे की भूमिका निभा रहे सुनील दत्त ने आग में कूदकर नरगिस की जान बचाई। वो सुनील दत्त से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें अपना जीवन साथी बना लिया। 11 मार्च 1958 नरगिस और सुनील दत्त ने शादी कर ली। दिलचस्प बात यह है कि बलराज दत्त जब रेडियो में बतौर अनाउंसर काम करते थे तो उन्होंने अपने ज़माने की नामी अभिनेत्री नरगिस का इंटरव्यू दिया था। नरगिस को इंटरव्यू करने का इस नौजवान का अंदाज बड़ा पसंद आया था। बलराज दत्त फिल्मों में आए सुनील दत्त के नाम से। सुनील दत्त और नरगिस एक साथ पर्दे पर ज़्यादा नज़र नहीं आए। सन 1964 में आई यादें ज़रूर ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने ऑन स्क्रीन अपनी मौजूदगी दिखाई। शादी के बाद सुनील दत्त और नरगिस के 3 बच्चे हुए, संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त। सुनील दत्त और नरगिस के जीवन का एक दिलचस्प किस्सा। फिल्म हमराज की शूटिंग चल रही थी। सुनील दत्त को कुछ सीन्स में 110 साल के बूढ़े का किरदार निभाना था। पंडरी सूकर ने उनका मेकअप कर दिया था और वो एक बूढ़े बाबा के भेष में सेट पर मौजूद थे। नरगिस सुनील दत्त से मिलने आई। सबसे पूछती रही कि दत्त साहब कहाँ हैं। वहीं मौजूद एक बूढ़े बाबा ने कहा वो तो सेट पर आए ही नहीं हैं। नरगिस हार मानकर वहाँ से जाने लगी। इस बीच तकरीबन 2 घंटे बीत गए। मेकअप मैन पंडरी दादा ने धीरे से नरगिस को बताया कि जिस बूढ़े बाबा से आपने दत्त साहब के बारे में पूछा, असल में वही दत्त साहब हैं। इतने शानदार मेकअप को देखकर नरगिस दंग रह गई। उन्होंने मेकअप मैन पंडरी दादा को अपनी एक कीमती घड़ी भेंट कर दी। तो सुनील दत्त और नरगिस का ऐसा था दिलचस्प जीवन। नरगिस भारतीय सिनेमा की एक ऐसी पहली अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के लिए उन्हें राज्यसभा में एक सदस्य के रूप में चुना गया था। फिल्म मदर इंडिया में बेमिसाल अदाकारी के लिए नरगिस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। शादी के बाद नरगिस ने खुद को अभिनय से दूर कर दिया। वो परिवार और समाज सेवा में लग गईं। लेकिन अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन जो नरगिस के भाई थे, उनके जोर देने पर नरगिस ने सत्येंद्र बोस की फिल्म रात और दिन साइन की। सन 1967 में आई रात और दिन। इस फिल्म के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सन 1958 कार्लोगी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नरगिस को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। 3 मई 1981 पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस के हिस्से की सांसें खत्म कर दी और एक अभिनेत्री इस दुनिया से विदा हो गई। जाना था हमसे दूर, वहाँ
पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस को जब उनके चाहने वालों और उनके परिवार से छीना। नरगिस महज 51 साल की थी। सबसे ज़्यादा दिल दुखाने वाली बात तो ये है कि वो अपने लाडले बेटे को जो पहले पर्दे पर बतौर हीरो आते नहीं देख पाई। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी नरगिस दत्त की डेथ के बाद रिलीज हुई और संजय दत्त को इसका हमेशा से अफसोस रहेगा। सन 1982 में नरगिस की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।